नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, उस बात के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में हम सब लोग अक्सर बात करते रहते हैं और अंदर ही अंदर मन ही मन सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि आप जल्दी से नीचे जो लाल रंग का जो बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे वीडियो देखते रहिए ताकि सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर आप वास्तव में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, सारे वो सवाल जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, वास्तव में आपको कुछ इंसाइट्स चाहिए, तो हमारे बाकी वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य के बारे में जिसके बारे में सभी लोग जब पैदा होते हैं तब से लेकर के मरने तक उसको ढूंढते रहते हैं। और दोस्तों, वो होती है हैप्पीनेस, या जिसको हम बोलते हैं खुशी। अब आप देख करके बड़े हैरान होंगे कि जब आप पैदा होते हैं या हम सब लोग जब पैदा होते हैं तो हमको लगता है कि खुशी किस चीज में है। हम अपने माँ बाप के पास में होते हैं, जो माँ की गोद में होते हैं, तो हमको लगता है कि जब माँ का दूध हमको समय में मिल जाए, हमारी जो नैपी जो गंदी हो रही है वो साफ हो जाए, तो हमको हैप्पीनेस मिलेगी और हम मुस्कुराते हैं। जैसे जैसे दोस्तों हम बड़े होते हैं तो हमारे लिए वो छोटे छोटे खिलौने वो हैप्पीनेस देते हैं, वो हमारे लिए सक्सेस होती है। वो छोटे छोटे खिलौनों के बाद में जैसे आप थोड़े और बड़े होते हैं तो वो दोस्तों के साथ में खेलना, मस्ती करना, कभी इसके घर जाना, कभी उसके घर जाना, दोस्तों वो आपको खुशी देती है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे आप फिर बड़े होते हैं तो स्कूल में आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं और आप लग जाते हैं उस रेट रेस में, उस दौड़ भाग में जिसके लिए कि हम सभी लोग तैयारी करते हैं। और आप हर परीक्षा में, हर छोटे छोटे टेस्ट में अधिक से अधिक अंक लाने की या मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं और उसमें अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे आपकी पढ़ाई पूरी होती है तो आपके रैंक देखे जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपका IIT, JEE, NEET, नीट का जो स्कोर है वो देखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात शुरू होती है कि आपकी नौकरी, कौन से कंपनी में आप नौकरी करते हैं, आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो ये दोस्तों हर एक पल के ऊपर, हर एक पद के ऊपर, हर एक स्टेप के ऊपर आपको ये जो खुशी है, हैप्पीनेस, वो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इसके बाद में सिलसिला शुरू होता है कि फिर आपकी शादी होती है। शादी होने के बाद में जैसा कि आप देखते हैं कि फिर वो जिंदगी की जद्दोजहद, शादी जैसे होती है उसके बाद में परिवार में बच्चे और आप लग जाते हैं। फिर आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और आप कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट देने की, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की, अच्छे से अच्छे कपड़े देने की, उनकी लालन पालन भरण पोषण की आप कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी नौकरी लगती है तो नौकरी लगने के बाद में फिर वो इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के बाद में जो अप्रेजल होता है, आपको पता है कि जो अप्रैल का जो मंथ होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पर अप्रेजल का आप इंतजार करते हैं और प्रमोशन के लिए आप जी जान लगा करके कोशिश करते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए। दोस्तों यहाँ तक हैप्पीनेस नहीं है। अब हैप्पीनेस है कहाँ? आपको लगता है कि या तो अभी मेरा जॉब लगा है, इसके बाद में मैं खुशी या हैप्पीनेस मेरे को मिलने वाली है जब मेरा प्रमोशन होगा। जब प्रमोशन होता है तो आपको लगता है कि ये प्रमोशन शायद मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, शायद ये वो मंजिल नहीं है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, हैप्पीनेस तो कुछ और आगे है। फिर आप घर लेने की कोशिश करते हैं, आपका खुद का मकान होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। फिर वो घर के बगल में रहने वाले गुप्ता जी, शर्मा जी, शुक्ला जी और जो भी आपके जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जी हैं, उनको आप देखते हैं, आपकी पत्नी देखती है, आपके बच्चे देखते हैं। वो घर में डिस्कशन शुरू होने लगता है, उनके पास में तो ऑडी है, उनके पास में मर्सिडीज है, उन्होंने महिंद्रा की SUV ले ली है। और दोस्तों फिर वहां पर दूसरा एक फिर रेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हर वो चीज जो आपके पास में होती है आपको छोटी लगने लगती है जब आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने से नीचे वाले लोगों को नहीं देखते, आप हमेशा एस्पायर करते हैं या कोशिश करते हैं जो आपसे ऊपर जो लोग हैं, जो पैसे में आपसे ज्यादा धनवान हैं, जिनके पास ऐशो आराम की चीजें ज्यादा हैं, या जिनके पास जो बाकी के पोजीशंस हैं, घर हैं, मकान है। जिसके पास एक मकान है तो 2 मकान वाला ज्यादा सुखी लगता है, 2 मकान है तो 3 मकान वाला ज्यादा सुखी लगता है। जिसके पास मकान के साथ साथ फार्म हाउस है वो ज्यादा सुखी लगता है। उसके बाद में दोस्तों गाड़ियों का सिलसिला शुरू होता है दोस्तों। और इसके बाद फिर आप धीरे धीरे देखते हैं कि आप रिटायर हो गए। और एक दिन जब आप रिटायर होते हैं तो आप उस फ्यूज बल्ब की तरह घर में पड़े होते हैं या जहां पर भी होते हैं वहां पड़े होते हैं। जो होता तो है लेकिन वो होता नहीं होना बराबर ही होता है। फिर आप बातें करने लगते हैं दोस्तों बाकी लोगों के साथ में कि मैं जब इस कंपनी में ये मैनेजर था, मैं जब इस पोस्ट पर हुआ करता था, मैंने जब ये गाड़ी खरीदी तो ये किया, मैंने इस सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। लेकिन दोस्तों अफसोस कि वहां पर सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक कि आपके अपने बच्चे वहां पर सुनने वाले आपके लिए अवेलेबल या मौजूद नहीं होते आपके साथ में, क्योंकि वो अपने अपने काम से, अपने अपने रोजगार के लिए, अपने अपने जॉब के लिए बाहर निकल चुके होते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी विडंबना है ना जिंदगी की कि अभी तक आप जिंदगी में खुशी जो है, हैप्पीनेस, उसकी तलाश कर रहे हैं।
और दोस्तों एक दिन आता है जब पता चलता है कि ये हैप्पीनेस की तलाश करते करते आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए और बाकी लोग बैठ करके आप रो रहे हैं और आपको लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो दोस्तों ये सिलसिला आपके पैदा होने से लेकर यानी आपकी 20 यानी बर्थ से लेकर के डी यानी डेथ तक का सिलसिला चलता रहता है। और दोस्तों हम ये पता नहीं लगा पाते कि वो जो खुशी है वो कहाँ थी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए कि खुशी कहाँ थी। बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे उस समय खुशी थी, जब आपको पहला खिलौना आपके पेरेंट्स ला करके देते हैं उस समय खुशी होती है, जब आपकी माँ आपका मनपसंद खाना बनाती है उस समय खुशी होती है, या आप उस खुशी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, एक सक्सेस से दूसरी सक्सेस, दूसरी सक्सेस से तीसरी सक्सेस, और फिर अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करते करते एक समय वो आता है कि आप इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आपने डाल दिया है तो हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों खुशी बेसिकली है कहाँ? दोस्तों अगर आपने वो किताब पढ़ी हो जिसका नाम है अल्केमिस्ट, जिसमें कि वो जो व्यक्ति होता है वो अलग अलग जगह पर जाता है खुशी ढूंढने के लिए, धन ढूंढने के लिए, पैसा ढूंढने के लिए, और बाद में उसको पता लगता है कि वो जिस तरीके से एक मृग तृष्णा जो होती है, वो जो कस्तूरी मृग जो होता है उसकी नाभि में खुशबू छुपी होती है और वो ढूंढता फिरता है जमाने भर में, दुनिया भर में कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसको पता ही नहीं लगता कि वो खुशबू जो है उसके खुद के पास में है। तो दोस्तों ये जो शब्द है, ये जो एक वर्ड है खुशी या हैप्पीनेस, ये दोस्तों कहीं और नहीं है, ये आपके पास में है। तो दोस्तों कहा गया है ना कि जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों आपके पास जो है उसमें संतोष कीजिए, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में सोचिए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू डू नॉट हैव, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होता तो शायद मैं कुछ कर पाता जिंदगी में। और इस तरीके से दोस्तों जिंदगी तो चलने का नाम है, जिससे गाड़ी चलती का नाम गाड़ी होता है, वैसे जिंदगी का नाम भी जिंदगी होता है। वो चलती रहती है, रुकती नहीं है कि आपने सोचा कि मेरे पास ये होता तो वो आपके लिए 1 साल, 2 साल, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 दिन, 1 क्षण, 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड रुक जाए, उसका काम है चलते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर सीख क्या है, लर्निंग क्या है, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मुझे लगता है कि ये जो खुशी है ये बड़ी सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। आप हर उस चीज में बिना कारण के खुशी ढूंढ सकते हैं अगर आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास में ये होता तो मैं खुश होता। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि अगर आप खुश हैं तो आपके पास में दुनिया की हर एक चीज वो हो सकती है जो आप सोचते हैं या जो आप सोच भी नहीं पाते। तो दोस्तों जिंदगी का फलसफा यही है कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जो आपको सांसें मिली हैं, ये जो आपको जीवन मिला है, ये जो आप स्वस्थ हैं आज की तारीख में, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, आप सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? दोस्तों अगर आप पूर्ण रूप से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप दुनिया के 80% लोगों से ज्यादा धनवान हैं, क्योंकि आपके शरीर का हर एक अंग ठीक तरीके से काम कर रहा है। आपको कोई क्रॉनिक इलनेस या बीमारी नहीं है। दोस्तों ईश्वर का फिर धन्यवाद कीजिए। उन लोगों से जाकर के पूछिए जो आज आईसीयू में हैं, जो आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो एक एक सांस के लिए आईसीयू में वेंटिलेटर पे हैं और लड़ाई कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और उनको जो आर्टिफिशियल सांस दी जा रही है उसके लिए दोस्तों वो तलाश कर रहे हैं, और उनके हॉस्पिटल के बाहर, उस आईसीयू के बाहर जो उनके परिवार वाले पल पल क्षण क्षण हर एक सेकंड के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो ठीक होकर कब आएंगे। दोस्तों उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिनकी एक आंख नहीं है, जिनका एक हाथ नहीं है, जिनका एक पैर नहीं है, या जिनकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटी है बाय बर्थ। आप स्वस्थ हैं, आप पूर्ण रूप से इस वातावरण में सांस ले रहे हैं, आपके बॉडी का, शरीर का हर एक अंग दोस्तों ठीक तरीके से है। तो दोस्तों क्या ईश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या ये सफिशिएंट नहीं है खुश होने के लिए? तो दोस्तों खुशी इसी में है। मेरा आप सभी से कहना है, या एक लर्निंग मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो आपके पास में है, हमेशा जब भी आपको ईश्वर को धन्यवाद देना होता है या शुक्रगुजार करना होता है, तो देखिए उन लोगों को जिनके पास में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास में है। वो उनके लिए सपना हो सकता है जो आज आप एंजॉय कर रहे हैं, और आपके लिए जैसे कि दोस्तों वो सपना है जिसके लिए कि आप एम्बिशन रखते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसी के साथ में मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अपने उन 3 या 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मेरी तरह, आपकी तरह, हम सब की तरह दोस्तों खुशियां ढूंढ रहे हैं। शायद ये पर्सपेक्टिव उनके जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आ सके।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों हमारे चैनल को एक बार फिर निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।